हेलो फ्रेंड्स, वीडियो पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं इस वीडियो में ऐसी ट्रिक बताऊंगा जो आपको एप्लीकेशन लेटर और ईमेल लिखने में आपको हेल्प करेगा। इस वीडियो को देखने के बाद में आपको ईमेल लेटर और एप्लीकेशन याद करने की जरूरत है वो नहीं पड़ेगी। बिना पढ़े भी आप ईमेल और एप्लीकेशन और लेटर है वो लिख पाओगे। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन के बारे में। एप्लीकेशन राइटिंग देखो, पहले क्या होता था कि एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल या टू द हेडमास्टर और इस टाइप से स्टार्ट होती थी। ठीक है, अभी क्या हुआ है पिछले कुछ सालों से, ठीक है, पिछले कुछ सालों से इसका फॉर्मेट है वो एकदम बदल गया। ठीक है, अभी नया फॉर्मेट क्या है, तो नया फॉर्मेट है वो इस तरीके से। ठीक है, सबसे पहले एप्लीकेशन में भी खुद का एड्रेस है वो पहले लिखा जा रहा है। ठीक है, पहले तो ये समझ लो कि एप्लीकेशन किसको लिखनी है, स्कूल लेवल तक जो लिखी जाती है, जो स्कूल में लिखी जाती है वो एप्लीकेशन होती है। ठीक है, आप स्कूल में टीचर को लिख सकते हो, प्रिंसिपल को लिख सकते हो, हेडमास्टर को लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे क्या चलती है, एप्लीकेशन। ठीक है, बाकी इसके अलावा कहीं और जाओगे तो वहां पे सभी जगह लेटर चलता है। ठीक है, लेटर है, ईमेल है, वो चलता है। ठीक है, तो इस एप्लीकेशन का काम आती है, स्कूल में देने के लिए काम आती है। ठीक है, और अभी क्या हुआ कि फॉर्मेट इसका बदल गया है कि इसका फॉर्मेट एकदम लेटर जैसा कर दिया। ठीक है, तो आप एप्लीकेशन लिखो या लेटर लिखो एक ही बात है, बस नाम का फर्क है। नाम की एप्लीकेशन रही है, ठीक है, अब लेटर ही है। ठीक है, ये भी क्या है, लेटर ही है। ठीक है, तो अगर ये सीख लो तो आपको दिमाग में ये नहीं होना चाहिए कि हमने तो एप्लीकेशन सीखी है, लेटर तो हमें आता ही नहीं। ठीक है, तो ये लेटर ही है। ठीक है, एप्लीकेशन और लेटर नाम का फर्क है, बाकी लेटर ही है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लिखना है, देखो फॉर्मेट ऑफ एप्लीकेशन। ठीक है, सबसे पहले आपको लिखना है एड्रेस। ठीक है, किसका एड्रेस, भेजने वाले का। ठीक है, जो एप्लीकेशन लिख रहा है, जो लेटर लिख रहा है। ठीक है, मैं दोनों का समझाऊंगा, आपको दोनों का ध्यान देना, लेटर और एप्लीकेशन दोनों का। ठीक है, लेटर में भी क्या आता है, सबसे पहले भेजने वाले का पता। एप्लीकेशन में भी क्या लिखना है, सबसे पहले भेजने वाले का पता। ठीक है, या पता कैसे लिखना है, दो तरीकों से लिखना है। ठीक है, एक तो आएगा आपका गली मोहल्ला। ठीक है, कौन सी गली में रहते हो। ठीक है, जैसे कि मान लो यहाँ का एड्रेस लिखना है तो क्या लिखोगे, बॉयज हॉस्टल। ठीक है, और नीचे वाली लाइन में क्या आएगा, सिटी और विलेज। तो सिटी कौन सी है, स्वरूपगंज। ठीक है, तो बॉयज हॉस्टल पहली लाइन में, सेकंड लाइन में आ जाएगा स्वरूपगंज। ठीक है, फिर एक लाइन छोड़नी है। ठीक है, एक लाइन क्या करनी है, छोड़नी है। फिर नीचे आ जाएगी डेट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगी, डेट। ठीक है, डेट कौन सी आएगी, कोई सी भी डेट डाल दो। ठीक है, कोई फर्क है वो नहीं पड़ने वाला। ठीक है, लेकिन कोशिश ये करना कि जिस दिन आपका एग्जाम है, ठीक है, वही डेट है वो डाल दो। ठीक है, जिस दिन पेपर दोगे, ठीक है, जिस दिन आप एप्लीकेशन लिख रहे होंगे वही डेट है वो डाल दो। ठीक है, और तरीका भी यही होता है कि जिस दिन हम लिखते हैं वही डेट है वो डाली जाती है। नेक्स्ट है, डेट के बाद में वापस एक लाइन है वो छोड़नी है। ठीक है, और इसके बाद में जिसको भी भेजना है, ठीक है, ठीक है, प्रिंसिपल को भेजना है तो प्रिंसिपल, हेडमास्टर को भेजना है तो हेडमास्टर। ठीक है, हेड मिस्ट्रेस को भेजना है तो हेड मिस्ट्रेस। ठीक है, और टीचर को भेजना है तो द टीचर। ठीक है, नीचे आ जाएगा, सेकंड लाइन में आ जाएगा स्कूल का नेम। अब स्कूल कौन सी है, ठीक है, जो भी स्कूल का नाम है, ठीक है, वो या तो दी हुई होगी। ठीक है, क्वेश्चन में अगर दिया हुआ है स्कूल का नाम क्वेश्चन में, तब तो वही लिख दो। ठीक है, अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है और आप मर्जी से अपनी स्कूल का नाम लिखोगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है, अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है तो वही नाम लिखना है, नहीं दिया हुआ है तो आप मर्जी से कुछ भी स्कूल का नाम है वो लिख सकते हो। ठीक है, सिटी और विलेज, वो स्कूल कौन से गांव में है, कौन से शहर में है। गांव में है तो गांव का नाम, शहर में है तो शहर का नाम। ठीक है, देखिए अगर स्वरूपगंज में है स्कूल, ठीक है, आप स्वरूपगंज स्कूल में पढ़ते हो। अगर स्कूल का नाम नहीं दे रखा, ठीक है, तो आप अपनी स्कूल का नाम लिख सकते हो। अगर स्कूल का नाम दे रखा है तो वहां पे सिटी और विलेज का नाम भी दे रखा होगा। ठीक है, तो वो आपको यहाँ पे लिखना है। ठीक है, और स्कूल का नाम दे रखा है, ठीक है, और उसमें जो सिटी और विलेज है, ठीक है, तो आपका जो एड्रेस लिखोगे उसमें भी सिटी और विलेज का नाम वही आएगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप रहते तो कहीं और हो और पढ़ाई कहीं और कर रहे हो। ठीक है, तो वो नहीं चलेगा। ठीक है, आप जिस स्कूल में पढ़ाई करो तो आप वहीं पे रह रहे होंगे। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे एड्रेस किसका आएगा, उसी जगह का आएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। तो इतना समझ में आ गया। इसके बाद आपको करना है, सिटी और विलेज के बाद है सब्जेक्ट लिखना। ठीक है, एक लाइन छोड़ देना, फिर इसके बाद में क्या लिखना है, सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट लिखने के लिए आपको कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपको क्वेश्चन पढ़ना है और वो मैंने लाइन बताई थी, राइट एन एप्लीकेशन। ठीक है, राइट एन एप्लीकेशन और राइट अ लेटर। ठीक है, और उसके आगे टू लगा के लिखा हुआ होगा। ठीक है, क्या लगा के लिखा हुआ होगा, टू। ठीक है, तो टू वाली लाइन है वो आपको लिखनी है। ठीक है, टू से लगा के जितना जब तक फुल स्टॉप नहीं आ जाए वो पूरा है वो यहाँ पे सब्जेक्ट में लिखना है। ठीक है, फिर इसके नीचे वापस एक लाइन छोड़नी है और फिर लिखना है सर और मैडम। ठीक है,
अगर प्रिंसिपल को लिखना है, ठीक है, तो प्रिंसिपल सर भी हो सकते हैं, मैडम भी हो सकते हैं, ठीक है। अगर आपको पता है कि सर ही है प्रिंसिपल तो सर लिखना, अगर मैडम है तो मैडम लिखना, और अगर नहीं पता कौन है तो सर मैडम दोनों भी लिख सकते हो, ठीक है, तो भी कोई दिक्कत नहीं। और अगर हेड मास्टर है तो वहां पे सर ही आएगा, क्योंकि हेड मास्टर तो सर ही होता है, और हेड मिस्ट्रेस लिखा हुआ है तो मैडम, ठीक है। फिर इसके बाद में वापिस एक लाइन छोड़ना है और थोड़ा स्पेस देकर आपको यहां से स्टार्ट करना, ठीक है। और ये लाइन है वो आपको याद करनी है, ठीक है। कौन सी लाइन है? मोस्ट रेस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट, ठीक है। नर्म निवेदन है कि मैं कहना चाहता हूं कि, ठीक है। आप हिंदी में भी एप्लीकेशन लिखते हो तो उसमें भी ये लाइन तो लिखी जाती है, ठीक है। और इसमें मिस्टेक क्या होती है कि बहुत सारे बच्चे हैं वो रेस्पेक्टफुली को तोड़ के लिखते हैं, ठीक है। रेस्पेक्ट को अलग लिखेंगे, फुली को आगे लिखेंगे, ठीक है। तो हमें ऐसा है वो नहीं करना है। रेस्पेक्टफुली है वो हमेशा एक साथ लिखा जाता है, ठीक है। रेस्पेक्टफुली है वो एक साथ लिखना, ठीक है। और एक क्या मिस्टेक होती है कि BEG बैग, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चे हैं वो क्या करते हैं BAG लिख देते हैं, ठीक है। तो BAG बैग यानी तो वो हो गया बस्ता, बैग यानी बस्ता, और BEG बैग यानी होता है निवेदन करना, ठीक है। बैग यानी क्या होता है? निवेदन करना। तो स्पेलिंग का भी ध्यान रखना, ठीक है। सबसे ज्यादा गलतियां कहाँ होती है? एक तो करते हैं रेस्पेक्टफुली में लिखते हैं, ठीक है। रेस्पेक्ट को अलग लिखते हैं, फुली को थोड़ा आगे लिखते हैं, ठीक है। तो ये गलती नहीं करनी है, ठीक है। रेस्पेक्टफुली एक साथ लिखा जाता है। BEG बैग, ठीक है। BEG बैग, ठीक है। तो ये बैग की स्पेलिंग भी ध्यान रखना, ठीक है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं BAG बैग लिख देते हैं, ठीक है। तो वो बैग अलग होता है, ठीक है। BAG बैग है वो हमें नहीं लिखना, ठीक है। हमें क्या लिखना है? BEG बैग लिखना, ठीक है। BEG बैग यानी होता है निवेदन करना। फिर इसके आगे लिखना है टू से दैट, ठीक है। इतना लिखना है। बाकी की जो लाइन है यहाँ पे आपको ये सारी लाइनें प्रश्न से लिखनी है। किससे लिखनी है? प्रश्न से। प्रश्न देखोगे एप्लीकेशन किसके बारे में है, ठीक है। एप्लीकेशन में क्या करना है तो वो सारा कुछ वहां से देख के आपको यहाँ पे कॉपी पेस्ट करना है, ठीक है। थोड़ा चेंज करके, ठीक है। वो कहते हैं कि नकल तो करो लेकिन थोड़ा दिमाग लगा के। जब बिना दिमाग लगा के नकल करोगे तो वो दिख जाएगी, ठीक है। अगर नकल भी करनी है दिमाग लगा के करोगे, ठीक है, तो वो एक नकल नहीं होती, वो एक स्मार्टनेस होती है, ठीक है। फिर एक लाइन छोड़ के वापस क्या लिखना है? काइंडली, ठीक है। और यहाँ पे आपको एक दो लाइन आएगी, ठीक है। यानी कि आप एप्लीकेशन समस्या के बारे में लिखोगे या तो आपकी समस्या आएगी, ठीक है। यहाँ पे तो आपकी क्या आएगी? समस्या आएगी, ठीक है। दो भाग में बांटना है, ठीक है। एक भाग में तो आपकी समस्या आ गई कि आप ये कहना चाहते हो, ठीक है। अब इसका समाधान क्या होगा? सॉल्यूशन क्या होगा, ठीक है। आप एप्लीकेशन लिख रहे हो लेकिन आप करवाना क्या चाहते हो, ठीक है। आप प्रिंसिपल को एप्लीकेशन लिख रहे हो या लेटर लिख रहे हो तो आप क्या समाधान क्या चाहते हो, ठीक है। आप बताओगे समाधान तभी तो वो समाधान करेंगे, ठीक है। तो समाधान है वो आप इधर लिखना, ठीक है। कि मान लो छुट्टी पे 2 दिन की छुट्टी चाहिए तो क्या आएगा? काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 2 days, ठीक है। अगर टीसी चाहिए तो काइंडली इशू माय टीसी। तो आपको जो भी समस्या का समाधान चाहिए वो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। अब टीसी क्यों चाहिए तो वो आपको इधर लिखना पड़ेगा, ठीक है। काइंडली ग्रांट मी फॉर 2 days लीव, 2 दिन की मुझे छुट्टी देने की कृपा करे, ठीक है। तो वो तो आपने समाधान तो यहाँ पे लिखो तो मुझे अगर 2 दिन की छुट्टी चाहिए, 2 दिन आप छुट्टी है वो स्वीकृत करे, लेकिन क्यों करनी है छुट्टी, छुट्टी क्यों चाहिए, ठीक है। तो वो कारण आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है। समझ में आया? एक यहाँ पे तो आपको कारण लिखना है, रीजन लिखना है कि आपको कोई भी समस्या है, ठीक है, या कोई भी आप समाधान चाहते हैं तो उसका क्या मतलब वो है, ठीक है। समस्या क्या है, ठीक है ना। आपको छुट्टी चाहिए तो क्यों चाहिए, तो वो सारा कारण इधर लिखना है। और यहाँ पे आपको मेन पॉइंट लिखना, ठीक है। तो मुझे 2 दिन की छुट्टी चाहिए, या मुझे टीसी चाहिए, ठीक है, या मेरा सेक्शन चेंज करवाना है, या बुक इशू करवानी है, या फीस माफ करवानी है, क्या आपको करवाना, ठीक है। तो वो है वो इधर से लिखना, ठीक है। फिर इसके नीचे लिखना है थैंक यू, ठीक है। क्या लिखना है? थैंक यू। एप्लीकेशन में लिखा जाता है, ठीक है, थैंक यू। हिंदी में लिखते हैं धन्यवाद, ठीक है। तो ये भी लिखना है। अगर टीचर को लिख रहे हो, प्रिंसिपल को लिख रहे हो, ठीक है, हेडमास्टर को लिख रहे हो तो आपको लिखना योर्स ऑबिडियंटली। क्या लिखना है? योर्स ऑबिडियंटली। और किसी और को लिख रहे हो, ठीक है, किसी अधिकारी को लिख रहे हो, ठीक है, तो वहां पे क्या लिखना है? योर्स फेथफुली, ठीक है। मतलब टीचर को, प्रिंसिपल को छोड़ के किसी और अधिकारी को लिख रहे तो योर्स फेथफुली लिखना, ठीक है। अब देखो मैं एक आपके क्वेश्चंस इसके ऊपर कैसे आता है वो मैं बता देता हूं। देखो ये है
2024 का है, 10वीं का है, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन आया था, यू आर सिद्धि और सिद्धार्थ, ठीक है। पहले क्या होता था कि एक एक का नाम आता था, ठीक है। फिर लड़कियों ने ऑब्जेक्शन उठाया, ठीक है, कि लड़कों का नाम क्यों दे रहे, हम लड़कियां भी तो है, लड़कियों का भी नाम दो, ठीक है। तो अभी क्या आ रहा है, लड़की और लड़के दोनों का नाम आ रहा है, ठीक है। तो जो लड़की है वो लड़की का नाम लिख लेगी और लड़का है वो लड़की का नाम लिख देंगे, ठीक है। और कोई भी नाम लिखो, कोई फर्क है वो नहीं पड़ता, ठीक है इससे। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यू आर सिद्धि या सिद्धार्थ, ठीक है। इसके आगे मान लो अगर ये लिख दिया जाए, ठीक है, कि इमेजिन दैट यू आर, ठीक है। क्या लिख दिया जाए, इमेजिन दैट यू आर या सपोज दैट यू आर, ठीक है। इमेजिन का मीनिंग क्या होता है, कल्पना करो कि आप वो हो, ठीक है। कल्पना करनी है, केवल क्या करनी है, कल्पना करनी है। या इमेजिन दैट तो कल्पना करनी है, या सपोज मान लो, ठीक है। सपोज का मीनिंग क्या होता है, मान लो, ठीक है। सपोज दैट यू आर राकेश, ठीक है। मान लो कि आप राकेश हो, क्या हो, राकेश हो। तो अगर इसके आगे वो लिखा हुआ है तो भी आपको कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। यू आर सिद्धि और सिद्धार्थ, अगर लड़की है तो सिद्धि, लड़का है तो सिद्धार्थ, ठीक है। स्टडिंग इन क्लास 10 इन GSSS कोटा, ठीक है। कहां पे पढ़ रहे हैं, कोटा, ठीक है। यू कांट अफोर्ड बोर्ड फीस, आप है वो बोर्ड फीस अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। एज योर फादर इज सिक, क्योंकि आपके पिता है वो क्या है, बीमार है, ठीक है। राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल टू अरेंज योर बोर्ड फीस एज you are an intelligent student and do not want to waste 1 year of your education। यानी कि देखो एप्लीकेशन किसके बारे में लिखनी है, फीस माफी के बारे में, ठीक है। क्योंकि आपके पिता है, फादर है वो क्या है, बीमार है, ठीक है। तो बीमार है तो सीधी सी बात है, ड्यूटी पे जाएंगे नहीं, ठीक है। और ड्यूटी पे जाएंगे नहीं तो फीस का बंदोबस्त कैसे होगा, ठीक है। तो हमें क्या करना है, प्रिंसिपल को रिक्वेस्ट लिखनी है कि हमारी फीस है वो कृपया करके माफ की जाए, ठीक है, या अरेंज की जाए आप अपने लेवल पे, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या लिखना है, एक एप्लीकेशन लिखनी है, ठीक है। और एक और बात बताई गई है कि आप इंटेलिजेंट स्टूडेंट हो, क्या हो, इंटेलिजेंट स्टूडेंट हो, और आपके केवल फीस की वजह से अगर आपका साल खराब हो रहा है तो वो ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। कि मेरा केवल फीस की वजह से अगर साल खराब हो रहा है तो आप इसमें मेरी मदद है वो कर सकते हैं, ठीक है। तो इस टाइप से आपको क्या करना है, एप्लीकेशन लिखना है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि एप्लीकेशन लिखने के लिए सबसे पहले क्या करना है, भेजने वाले का पता, ठीक है, जो एप्लीकेशन लिख रहा है उसका पता, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या पता लिखा हुआ है, GSSS कोटा, ठीक है, मतलब गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल कोटा। तो हमें पता कौन सा लिखना पड़ेगा, कोटा वाला लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो आप कोई भी पता है वो लिख सकते हो, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है 110 नेहरू नगर कोटा। अब मान लो हमें क्या पता नेहरू नगर है कि नहीं है, ठीक है। कोई भी नगर है, कोई भी कॉलोनी है, कोई भी पता है, वो गली मोहल्ला है, ठीक है, वो आपको लिखना है, ठीक है। पहली लाइन में क्या है, कोई भी मन से दिया हुआ है तो वो लिख दो, नहीं दिया हुआ तो कोई भी मन से आप लिख दो, ठीक है। अशोक नगर है कि इंदिरा कॉलोनी है कि जो भी है, ठीक है, राजेंद्र नगर है कि जो भी नाम है वो आप लिख दो, ठीक है। और नीचे क्या आ जाएगा, कौन से सिटी में है, कौन से गांव में है, ठीक है। तो कोटा है तो कोटा आ गया, ठीक है। एड्रेस समझ में आ गया, कोई कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है। एड्रेस में कुछ भी जो मर्जी से लिख दो, ठीक है। अगर लिखा हुआ है तो वही लिख दो, नहीं लिखा हुआ है तो अपनी मर्जी से कुछ भी जो आता है वो लिख दो, ठीक है। और नीचे नाम कौन सा आएगा, अगर दिया हुआ है तो वही आएगा, ठीक है। नहीं दिया हुआ है तो अपनी मर्जी से कोई भी लिख सकते हो। फिर एक लाइन छोड़ के डेट आपको इस टाइप से लिखनी, ठीक है। कैसे लिखोगे, मान लो आज कौन सी डेट है, 22 है, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 22 और दिसंबर 2025, ठीक है। मतलब मंथ वाला आएगा वो इंग्लिश में लिखना है, ठीक है। और ये वाला डेट तो नंबर में लिखना, ठीक है। और ये भी नंबर में आ जाएगा, ठीक है। ये 20 में जो मंथ है वो क्या आ जाएगा, इंग्लिश में आ जाएगा, ठीक है। अगर आप 12 करते हो, ठीक है, अगर 22/12/2025 लिखते हो, ठीक है, तो वो तरीका है थोड़ा गलत है, ठीक है। सही तरीका क्या है डेट लिखने का, कि जो मंथ का नेम है, ठीक है, वो इंग्लिश में लिखना है, ठीक है। ठीक है, ये डेट लिखनी है, फिर इसके नीचे वापस एक लाइन है वो छोड़नी है, ठीक है। फिर इसके बाद में किसको भेजना है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, राइट एन एप्लीकेशन। राइट एन एप्लीकेशन किसको लिखनी है, टू द प्रिंसिपल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, द प्रिंसिपल, ठीक है। कोई भी पोस्ट हो, ठीक है, जिसको भी जो पद है उसके आगे क्या लगता है, हमेशा द लगता है, ठीक है। तो द प्रिंसिपल, और कौन सी स्कूल है, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल, ठीक है। तो जो
अगर शॉर्ट में नाम दिया तो शॉर्ट में लिख दो, पूरा नाम दिया हुआ है तो पूरा नाम लिख दो, ठीक है। फिर इसके नीचे आ जाएगा जगह का नाम, तो जगह कौन सी है, कोटा, ठीक है। फिर इसके नीचे वापिस आपको एक लाइन है वो छोड़नी है, ठीक है। फिर क्या आएगा, सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट में क्या है आपको क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि जो राइट वाली लाइन है, ठीक है, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल, ठीक है। और इसी में आगे टू लगा के लिखा हुआ है, ठीक है, टू अरेंज योर बोर्ड फीस, ठीक है। तो आपको ये इधर से ही पता चलेगा कि सब्जेक्ट हमारा क्या है, ठीक है। जो मेन बात होगी, ठीक है, वही आपका क्या है, सब्जेक्ट है। टू अरेंज, टू के साथ में आपको जो भी वर्ड लिखा हुआ है, ठीक है, वही आपका क्या है, सब्जेक्ट, ठीक है। तो आपको यहां से लगा के टू अरेंज योर बोर्ड फीस, ठीक है, आपको क्या करना है, केवल बोर्ड फीस की अरेंजमेंट करवानी है, ठीक है। तो ये है वो आप सब्जेक्ट में लिख सकते हो। नेक्स्ट है, तो आप एप्लीकेशन फॉर बोर्ड फीस अरेंजमेंट लिख सकते हो, ठीक है, या इसकी जगह क्या लिख सकते हो, टू अरेंज माय बोर्ड फीस, ठीक है। फिर सर या मैडम आ जाएगा, ठीक है। फिर आपको एक लाइन छोड़ के वापस नीचे थोड़ा स्पेस देकर आगे लिखना है, मोस्ट रेस्पेक्टफुली आई बैग टू से दैट, ठीक है, आई बैग टू से दैट, यहां तक लिखना है, ठीक है। ये तो फिक्स लाइन है, यहां तक तो आपको लिखना ही है, ठीक है। फिर इसके बाद में आपको क्या करना है, क्वेश्चन में देखना है। तो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, यू आर सिद्धि, ठीक है, क्या लिखा हुआ है, सिद्धि और सिद्धार्थ। तो आपको यू को क्या करना है, आई में बदलना है, और आई के साथ में क्या आता है, एम, ठीक है। फिर आपको पूरा यहां से लगा के यहां तक लिखना, ठीक है। और उसके बाद में वापस ये यू है, ये किस में चेंज हो जाएगा, आई में, ठीक है, और ये पूरा आ जाएगा, ठीक है। फिर योर है, ठीक है, योर किस में चेंज होगा, माई, ठीक है। ये वापिस लाइन आगे की आ जाएगी, ठीक है। और ये राइट वाला, ठीक है, मैंने आपको बताया था कि राइट वाला भाग है वो नहीं लिखना, ठीक है, राइट वाला भाग है वो नहीं लिखना। इसमें से आपको क्या लिखना है, काम का क्या है, सब्जेक्ट मिल जाएगा, ठीक है, राइट वाले भाग से। तो आपको क्या लिखना है, यू की जगह आ जाएगा आई, ठीक है। तो आई एम, लड़की है तो सिद्धि, लड़का है तो सिद्धार्थ, ठीक है। दोनों नाम नहीं लिखना है, एक ही नाम लिखना है, ठीक है। कोई भी नाम लिखो, एक ही नाम लिखना है, ठीक है। स्टडिंग इन क्लास 10, ठीक है, ये पूरा आ जाएगा इन GSS कोटा। फिर आई कांट अफोर्ड बोर्ड फीस एज माय फादर इज सिक, ठीक है, इतना लाइन लिखना है, ठीक है। फिर इसके बाद में आगे देखो, यहाँ पे एक और नाम लिखा हुआ है, एज यू आर, ठीक है, एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट एंड डू नॉट वांट टू वेस्ट 1 ईयर ऑफ योर एजुकेशन, ठीक है। तो यहाँ पे भी लाइन लिखी हुई है, ठीक है। तो जो भी आपके ऊपर लाइन लिखी है, ठीक है, वो लाइन तो आपको लिखनी है, यूज करना है उनका, ठीक है। अगर कोई प्रश्न आपको हिंट दे रहा है, ठीक है, अगर प्रश्न आपको हिंट दे रहा है तो उस हिंट का आपको फायदा उठाना है, ठीक है। कोई कहता है कि कोई फ्री में मिल रहा है, ठीक है, और फिर भी आप नहीं ले रहे, तो वो इसमें आपकी गलती है, ठीक है। तो जो फ्री में मिल रहा है उसका तो यूज करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे अगर फ्री में लाइन लिखी हुई आ रही है, ठीक है, तो इसका यूज है वो हमें करना है, ठीक है। तो देखो क्या लाइन लिखी हुई है, और आपको मैंने बताया था कि लाइन कहां से स्टार्ट होगी, या तो यू से स्टार्ट होगी, ठीक है, यू आर, ठीक है, या यू से या योर से, ठीक है। तो यू से स्टार्ट हो रही है, यू को क्या बनाना, आई तो बनाना केवल आपको, ठीक है। और वो लाइन है वो लिख देनी है, आई के साथ में एम आ जाएगा, ठीक है, आर है वो नहीं आएगा, आर नहीं आएगा, ठीक है। बाकी दूसरी कोई हेल्पिंग होगी, जैसे कि कोई मॉडल है, ठीक है, तो मॉडल है वो आ जाएगा, ठीक है, आई के साथ में। तो अगर मान लो आई के साथ में हेल्पिंग आर है, ठीक है, आर है तो वो हो जाएगा, ये यू के साथ में आर है तो आई के साथ में एम हो जाएगी, ठीक है। तो आई एम एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट एंड डू नॉट वांट टू वेस्ट 1 ईयर ऑफ, ये देखो योर है, ठीक है, तो योर किस में चेंज हो जाएगा, माई में, ठीक है। तो आपको यहां से भी 2 लाइन है वो लिखनी है, ठीक है। तो यहां से भी आपको लाइन है वो लिखनी है, ऐसा नहीं कि आपने बस यहां तक लिख दिया, ठीक है, और आप बोलोगे कि सर ने तो हमें ये इतना ही बताया था कि राइट के आगे वाला भाग है वो नहीं लिखना, ठीक है। लेकिन इसमें तो एज लगा के, एज क्या काम कर रहा है, कंजक्शन का काम कर रहा है, ठीक है। तो एज लगा के आगे 1-2 सेंटेंस और जोड़ लिए, ठीक है, तो उसको आपको यहां से लिखना, ठीक है। क्योंकि आपको जितना लिखोगे, ठीक है, उतना आपको ज्यादा दिखेगा, टीचर को भी लगेगा नहीं बच्चे ने कुछ तो लिखा है, ठीक है।
तो यहाँ पे देखो मैंने क्या लिखा है, मोस्ट रेस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट, ठीक है। इतना तो फिक्स लाइन है, इतना तो सभी में आएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे मैंने क्या किया है, आई को यू को आई बनाया, ठीक है। और आई के साथ में क्या लगाया, एम लगाया, ठीक है। फिर वही लाइन लिखी है पूरी। फिर वापस यहाँ पे यू था, तो यहाँ पे यू को मैंने क्या बनाया, आई बनाया, ठीक है। आई बना के लाइन है वो लिख ली, ठीक है। फिर एज माई, यहाँ पे योर था तो यहाँ पे क्या कर दिया, माई बना दिया, ठीक है। फादर इज सिक, ठीक है ना, और ये पूरा लिख दिया। फिर इसके बाद लिखा हुआ है, एक एक्स्ट्रा लाइन लिखी है मैंने, एक और। देखो एक एक्स्ट्रा मैंने लाइन क्या लिखी है, एंड लगा के मैंने एक और वाक्य है वो जोड़ लिया है, ड्यू टू दिस आवर फाइनेंशियल कंडीशन इज वेरी वीक, यानी कि मेरे पिता बीमार है, ठीक है। तो इस कारण क्या हुआ कि वो घर पे है, तो फाइनेंशियल कंडीशन कैसे हो जाएगी, वीक हो जाएगी, ठीक है। तो ये लाइन मैंने लिखी है, ठीक है। आप चाहो तो लिख सकते हो और नहीं भी लिखते हो, ठीक है। और आपने अगर इतना भी लिखा तो आपका नंबर है वो आ जाएंगे, ठीक है। इसके बाद में मैंने ये नीचे वो लाइन है, ठीक है। तो यू को किस में बदला, आई में बदला, ठीक है। और आई एम अनेबल टू डिपॉजिट माई बोर्ड एग्जामिनेशन फीस, ठीक है। ये भी हमने एक्स्ट्रा ही लिखी लाइन, ठीक है। कि इस कारण से मैं क्या है, बोर्ड फीस भरने में असमर्थ हूं, ठीक है। अनेबल का मीनिंग क्या होता है, असमर्थ हूं, ठीक है। आई एम अनेबल का मीनिंग मैं असमर्थ हूं, ठीक है। किसमें असमर्थ हूं, टू डिपॉजिट यानी भरना माई बोर्ड एग्जामिनेशन फीस। तो ये तो मैंने दो लाइन है वो एक्स्ट्रा लिखी, ठीक है। आप चाहते तो यहाँ पे वो लाइन लिख सकते हैं, ठीक है। कौन सी लाइन, देखो यहां से आपको लाइन बनानी है, तो देखो कैसे बनानी है। सबसे पहले क्या आ जाएगा, मोस्ट आ जाएगा, ठीक है। मोस्ट रेस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट, ठीक है। इतना तो सभी में लिखना है, ठीक है। फिर देखो इसमें कोई अगर ऐसा है, बात मत करो, अगर कोई बोल रहा है कि नहीं मेरा कुछ भी याद नहीं करूंगा, ठीक है, मुझे तो जो प्रश्न में लिखा उतना ही लिखूंगा, ठीक है, एक्स्ट्रा मैं मन से कुछ भी नहीं लिख के आऊंगा, ठीक है। तो उसके लिए मैं आइडिया बता रहा हूं। तो आपको क्या करना है, यू को चेंज करना है आई में, ठीक है। तो यहाँ पे देखो यू को आई में चेंज कर दिया, आर को एम में चेंज कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे लिख दिया सिद्धार्थ, ठीक है। स्टडिंग in class 10 in GSS कोटा। फिर आगे क्या लिखा हुआ है, यू लिखा हुआ है, ठीक है। तो जहां जहां यू मिले, ठीक है, वहां उसको लाइन को उठा लो, ठीक है, वहां से। तो वापिस यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, ठीक है। आई फिर कांट अफोर्ड बोर्ड फीस एज योर है तो किसमें बदलना है, माई में, ठीक है। माई फादर इज सिक, ठीक है। आपको यहां तक लिख दिया, ठीक है। फिर आपने देखा कि आगे तो राइट वाला भाग है, आगे तो कौन सा भाग है, राइट वाला, ठीक है। और आपने देखा कि इधर यू एक बार और है, ठीक है। जहां जहां यू मिले, ठीक है, वहां यू है वो आप ले लो, ठीक है। तो यू को वापस क्या कर दिया, आई एम एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट एंड do not want to waste 1 year of
ये वापिस यू योर है तो किस में चेंज हो जाएगा, माई में, ठीक है। योर को माई में चेंज करना है, माई एजुकेशन, ठीक है। देखो आपने बिना कुछ याद किए भी आप इतना लिख सकते हो, ठीक है। अगर बिना कुछ याद किए भी आप इतना लिख सकते हो तो आपके नहीं कटेगा नंबर, ठीक है। पूरे नंबर है वो मिलेंगे, ठीक है। फिर इसके नीचे एक और लाइन आ रही है, ठीक है। इसके नीचे एक लाइन स्पेस देके आपको एक और लाइन लिखनी है। कौन सी लाइन है वो, काइंडली, ठीक है। काइंडली लगा दो। और अगर कोई ऐसा लड़का है कि सर काइंडली के आगे क्या लिखना है, तो उसको मैं दो बात बताता हूं कि एक तो आप लिख सकते हो टू लगा के जो लिखा हुआ है, ठीक है, राइट राइट एन एप्लीकेशन, ठीक है, टू योर प्रिंसिपल, ठीक है। और इसी में लाइन में क्या लिखा हुआ है, टू, ठीक है, टू अरेंज योर बोर्ड फीस, ठीक है। तो राइट वाली लाइन है उसी में आपको मिल जाएगा, ठीक है, काइंडली के आगे। और फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप जो सब्जेक्ट लिखा है वो का वो इसमें लिख दो, ठीक है, काइंडली लगा के। और सब्जेक्ट जो लिखा हुआ है, ठीक है, सब्जेक्ट क्या लिखा हुआ है, टू अरेंज माई बोर्ड फीस लिखा हुआ, ठीक है। तो ये कि इतना है वो लिख दो, ठीक है, टू अरेंज माई बोर्ड फीस, ठीक है। और इसके नीचे आ जाएगा आपके काइंडली अरेंज माई बोर्ड फीस, ठीक है। एक और लाइन लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो, आई शैल बी ग्रेटफुल टू यू, ठीक है। आई शैल बी ग्रेटफुल टू यू, इसका मीनिंग होता है मैं आपका आभारी रहूंगा, ठीक है, मैं आपका आभारी रहूंगा, ठीक है। तो ये लाइन है वो, ये भी फिक्स लाइन है, आप याद कर लेना, ठीक है। आई शैल बी ग्रेटफुल टू यू, ठीक है। और थैंक यू, ठीक है, थैंक यू लिख सकते हो, ठीक है। इसमें दो तीन वर्ड है वो आप लिख सकते हो, चाहो तो थैंक यू लिख दो या थैंक्स लिख दो, ठीक है, या थैंकिंग यू लिख दो, ठीक है। कोई भी वर्ड है वो लिख दो, ठीक है, सबका मीनिंग एक जैसा है, ठीक है। धन्यवाद ही दे दो इसमें। फिर आ जाएगा योर्स ऑब्डिएंटली। अगर स्कूल में नहीं लिख रहे हो, ठीक है, प्रिंसिपल, टीचर या हेडमास्टर को नहीं लिख रहे हो, किसी अधिकारी को लिख रहे हो, ठीक है। मान लो आप कलेक्टर को लिख रहे हो या कोई एडिटर को लिख रहे हो या पुलिस की थानेदार को लिख रहे हो, ठीक है। तो आप वहां पे क्या आ जाएगा, फेथफुली आ जाएगा। क्या आ जाएगा, फेथफुली। मतलब किसी दूसरे अधिकारी को लिख रहे हो, ठीक है, तो वहां पे क्या आ जाएगा, फेथफुली, ठीक है। बाकी अगर स्कूल में लिख रहे हो तो आप क्या आएगा, ऑबिडियंटली, ठीक है। फिर यहाँ पे नाम, जो नाम दे रखा है वो नाम, और क्लास, जो क्लास दे रखी है वो क्लास, ठीक है। ठीक है, समझ में आया। देखो ये नंबर है जो है, एप्लीकेशन है, लेटर है, ठीक है, ईमेल है, स्टोरी है, पैराग्राफ है, ऐसे है, ठीक है। ये सारे नंबर है वो कहने को होता है कि ये बहुत टफ टॉपिक है, लेकिन टफ टॉपिक नहीं है, बहुत इजी टॉपिक रहते हैं। और इसमें बच्चा ज्यादा से ज्यादा नंबर है वो ला सकता है, ठीक है। इंग्लिश में जो स्कोरिंग नंबर होते हैं वो इसी में से होते हैं, ठीक है। अगर इसी में अगर आप नंबर नहीं लाओगे, ठीक है, तो फिर इंग्लिश में लाओगे कहाँ से नंबर। एक पैसेज हुआ, ठीक है, पैसेज से आप नंबर ला सकते हो, और एक जो ये राइटिंग वाला भाग होता है वहां से नंबर ला सकते हो, ठीक है। बाकी अगर ग्रामर वाले में नंबर लाना चाहते हो, ठीक है, तो उसके लिए आपको सारे नियम रूल्स है वो याद करने पड़ेंगे, ठीक है। वहां पे छोटी सी मिस्टेक करोगे तो गलत होने की चांसेस रहते हैं, ठीक है। यहाँ पे मान लो अगर एक लाइन गलत भी लिख दी, ठीक है, एक लाइन में गलती हो भी गई, ठीक है, अगर 5 लाइन लिखी है, 5 में से एक लाइन में मिस्टेक हो गई मान लो, ठीक है, तो आपके ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ग्रामर में छोटी सी मिस्टेक कर दी तो वो नंबर कट जाएगा पूरा, ठीक है। क्वेश्चन लिख रहे हो, क्वेश्चन में अगर गलती कर दी, ठीक है, तो वहां पे नंबर नहीं मिलेगा, ठीक है। लेकिन पैराग्राफ, ये क्या बोलते हैं, एप्लीकेशन लिख रहे हो, लेटर लिख रहे हो, ठीक है, यहाँ पे थोड़ी सी गलती भी हो जाए तो भी चलता है, ठीक है, तो इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन इसमें क्या हम नंबर आराम से ला सकते हैं, तो ये है वो स्कोरिंग टॉपिक है, तो आपको इसमें ज्यादा से ज्यादा अच्छा करना है।